बॉलीवुड के ऐसे नेपोटिज्म प्रोडक्ट जिनके पास आपके घर के चौथी क्लास के बच्चों से भी कम नॉलेज है। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है नेपोटिज्म किड अनन्या पांडे का, जिन्होंने इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया है, ठीक उतना ही जितना हमें समोसे खाते समय उसमें चटनी लगाने में करनी पड़ती है। जब लोगों ने इनसे इनके स्ट्रगलिंग करियर के बारे में पूछा तो इस सवाल के जवाब में ये कहती है कि इनके पापा कभी कॉफी विद करण के शो में नहीं गए, मतलब कि भाई साहब कुछ भी। और अगर इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने बहुत मशक्कत से 12वीं पास की है और जैसे तैसे कॉलेज में अपना एडमिशन करा है, लेकिन कभी कॉलेज अटेंड नहीं किया। फिर भी ये इतनी ज्यादा टैलेंटेड है कि कपिल शर्मा ने जब अपने शो में इनसे पूछा कि एक्टिंग के अलावा इनके पास और क्या टैलेंट है, तो इन्होंने कहा कि अपनी जीभ को नाक से टच कर सकती है। क्या आप ऐसा कर सकते हो? इस लिस्ट में अगला नाम आता है बॉलीवुड की मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर का, जिन्होंने एक मैगजीन के लॉन्चिंग इवेंट की भरी महफिल में कहा कि वो एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। मुझे लगता है मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकती हूँ, जिसके लिए लोगों ने इनका खूब मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इनके इसी बयान के बाद से इन्हें बॉलीवुड की डम्ब स्टार किड्स में शामिल कर दिया गया। वैसे जानवी ने अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर रखी है और हाँ, लेकिन इसके आगे इन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़कर एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि उन्हें बॉलीवुड में एंट्री करनी थी। वो बॉलीवुड में आई भी, लेकिन अभी भी इतनी फिल्में बनाने के बाद भी ये फ्लॉप स्टार्स की लिस्ट में शामिल है। अब बात करते हैं पटौदी खानदान की राजकुमारी सारा अली खान की, जिनसे एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि लड़कियां अपने फेयर कलर को लेकर काफी चिंता में रहती है, तो इस पर आपका क्या कहना है? इस सवाल का जवाब देते हुए सारा ने कहा कि ये बहुत सिंपल है, अगर आप सावले दिखना चाहते हो तो थोड़ा सा ब्रॉन्जर लगा लीजिए और अगर फेयर दिखना चाहते हो तो थोड़ा सा पाउडर लगा लीजिए। अब सारा के जवाब पर आपके क्या विचार है, हमें जरूर बताइएगा। ऐसा नहीं है कि सारा स्कूल नहीं गई, जो उन्हें नहीं पता कि टैनिंग होने पर क्या लगाना चाहिए। सारा अली ने अपनी ग्रेजुएशन कोलंबिया यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। चलिए कोई नहीं, सारा को छोड़िए और बात करते हैं खामोश कहकर सभी को चुप करा देने वाली शत्रुघ्न सिन्हा की लाडली सोनाक्षी सिन्हा की। काश शत्रुघ्न सिन्हा ने उस समय सोनाक्षी को खामोश कहा होता जब वो अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में आई थी, शायद सिन्हा साहब की इज्जत बच जाती। सोनाक्षी के पिता के सभी भाइयों के नाम रामायण के चारों भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के नाम पर है, लेकिन जब केबीसी में उनसे ही अमिताभ ने ये सवाल पूछा कि हनुमान किसके लिए संजीवनी लेकर आए थे, तो इस पर उन्होंने सीता का नाम बताया था, सीता। अब ऐसा नहीं है कि सोनाक्षी अपनी पढ़ाई में इतनी ज्यादा बिजी थी कि उन्हें ये नहीं पता। ये 12वीं पास हैं और उसके बाद इन्होंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था। सोनाक्षी के बाद मैं जिसका नाम लेने वाला हूँ उसे आप सभी जानते हैं, आलिया भट्ट। ये इंटेलिजेंस के मामले में बेशक से काफी स्लो हैं, लेकिन इनकी जुबान बहुत तेज है, इतना कि क्या कब बोल जाए कुछ नहीं पता। एक बार इनसे मीडिया ने एक सवाल किया कि हमारे देश के पीएम का नाम क्या है, तब उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का नाम बताया। इसके बाद से वो हमेशा के लिए डम स्टार किड्स की लिस्ट में शामिल हो गई। आलिया की जनरल नॉलेज बेशक से थोड़ी कमजोर है, लेकिन कॉमेडी स्किल कमाल की है। एक बार भरी महफिल में कॉमेडी करते हुए उन्होंने सबको ये बताया कि अमीर बिल्ली को बिलियनियर कहते हैं। अमीर बिल्ली को क्या बोलते हैं? बिलियनर। जितनी वायरल ये अपने एक्टिंग के लिए नहीं हुई, उससे ज्यादा फेम तो इन्होंने अपनी स्टुपिडिटी से कमा लिया। आजकल इंटरनेट पर अगर कोई परफेक्ट जोड़ी है तो वह है आलिया और रणबीर कपूर की, और हो भी क्यों ना, दोनों एक जैसे ही तो हैं। इन डम लोगों की लिस्ट में आलिया अकेले थोड़ी शामिल है, रणबीर भी उनके साथ ही हैं। इन्हें अपनी कबाड़ एक्टिंग पर इतना ज्यादा भरोसा है कि इन्होंने साफ तौर पर लोगों को बता दिया था कि इनकी फिल्म बर्फी को अवार्ड न मिलने पर बर्फी का कोई नुकसान नहीं हुआ, और अगर नुकसान हुआ है तो ऑस्कर देने वालों का हुआ है। रणबीर ने अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद से ही एक्टिंग सीखने के लिए थिएटर ज्वाइन कर लिया था, जहां इन्होंने एक्टिंग सीखी हो या नहीं, लेकिन लड़कियां पटाना जरूर सीखा था। अभी तो बॉलीवुड में एंट्री के साथ ही इनकी पहली फिल्म में इनका तौलिया खुल गया था और इनकी फिल्मों से ज्यादा इनके लव अफेयर सुर्खियों में रहे थे। इस लिस्ट में अगला नाम आता है मोस्ट फेमस स्टार किड वरुण धवन का, जो खुद को इतना टैलेंटेड मानते हैं कि इन्होंने खुद की फिल्म दिलवाले का कंपैरिजन क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्म इंसेप्शन से कर दिया था। अब ये बोलकर वरुण ने साबित कर दिया था कि वो सिर्फ दिलवाले मूवी में कम बुद्धि के नहीं थे, उनका असल जिंदगी में भी कुछ यही हाल है। वैसे हमारे वरुण काफी पढ़े लिखे हैं, इन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और जब वहाँ बात नहीं बनी तो पापा का सहारा लेकर बॉलीवुड में कूद पड़े। फिलहाल इनकी भेड़िया आ चुकी है, अगर देख लिया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे डिग्री लेने भर से कुछ नहीं होता, अब अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर को ही देख लीजिए। ये मोहतरमा लंदन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड है, लेकिन अकल धेले भर की नहीं है। ये ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय को आंटी कहती है, और वो भी क्यों, क्योंकि ऐश्वर्या ने उनके पिता के साथ फिल्मों में काम किया है। इतना ही नहीं, सोनम कपूर खुद को दुनिया की सबसे ज्यादा टैलेंटेड फैशन डिजाइनर में इंक्लूड करती है। इंडियन मर्दों के लिए उनकी राय है कि उन्हें फैशन की समझ तब तक नहीं होती जब तक कि वो एक गे ना हो। इन्होंने रणबीर कपूर को लपेटे में लेते हुए ये भी कहा था कि रणबीर तब तक सेक्सी नहीं है जब तक वो कपड़े नहीं उतारते, ना जाने क्यों ही लड़कियां उनके पीछे पागल है। इतना सब कहने के बाद भी सोनम और रणबीर ने फिल्म संजू में साथ में काम किया था।